हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लास। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियल एनालिसिस, तो आज आपका होगा क्लास नंबर 8। पिछले क्लास में हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन हम आपको दिया था होमवर्क में, आपके जी में छोड़ दिया था। वह क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अगर किसी भी छात्र से क्वेश्चन ना बने तो प्रश्नोत्तरी नंबर दिया गया है, आप कमेंट जरूर करेंगे, क्वेश्चन को भेजेंगे मेरे प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप पर, हम आपको क्विक उसका सॉल्यूशन देंगे। जिस अंदाज में हम आपको थ्योरी बताए है और जो भी क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन को आप क्रमबद्ध बना सकते हो और आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। आज जो हम बताने जा रहे हैं यह थ्योरम है, आपके बुक में पूछता भी है, स्टेट एंड प्रूफ स्क्वायर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ योंग्स थ्योरम। जो यह दोनों थ्योरम मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, इस थ्योरम को एग्जाम में पूछेगा ही। तो आज हम आपको यह दोनों थ्योरम बताने जा रहे हैं, इसको बारीकी से आप देखेंगे। और मैक्सिमम लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को रियल एनालिसिस। इसमें होगा क्लास नंबर 8। यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीवीआई आर्टिकल है। लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ स्क्वायर्स थ्योरम। यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। इस थ्योरम को हम बताने जा रहे हैं, लैंग्वेज है लेकिन बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे, अब बारीकी से क्लास करेंगे इसको। स्टेट एंड प्रूफ स्क्वायर्स थ्योरम। स्क्वायर्स थ्योरम, स्क्वायर्स, स्टेट एंड प्रूफ स्क्वायर्स, ऐसे लिखा रहेगा स्क्वायर्स, स्क्वायर्स थ्योरम। स्क्वायर्स थ्योरम, जो यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम। इसी थ्योरम को हम बताने जा रहे हैं बहुत ही बारीकी से। इसका कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है वह दो वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। कह रहा कि वह फंक्शन दो वेरिएबल है और किसी भी पॉइंट पर कह रहा है कि वह फंक्शन दिया है। तो कैसे आप स्क्वायर्स थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर्स थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आप बारीकी से आप देखेंगे। और यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, इस थ्योरी को हम बारीकी से बता रहे हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता कथन। कभी कभी एग्जाम में देखोगे ना, जो किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट है वह क्वेश्चन का रूप दे देता है। तो कह रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट कि मान लो कोई भी फंक्शन है और कोई भी एक पॉइंट दिया है, तो लेट यह ए और बी ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट, इस प्रकार यह जो फंक्शन है ना, इसको पार्शियली हम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ से पहला कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ एफ वाई यह एग्जिस्ट करना चाहिए इन द नाइबरहुड पॉइंट ऑफ द ए बी। मतलब ए बी पॉइंट पर यह फंक्शन पार्शियली आप डीसी करोगे तो एफ एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव, एफ वाई का मतलब पार्शियली डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, और वह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और सेकेंड नंबर है
कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, और यह फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी पॉइंट पर। यह फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी पॉइंट पर। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है ना, यह कंटिन्यूअस होना चाहिए। और थर्ड नंबर सेकंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब यहां से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ वाई एक्स एग्जिस्ट in the point AB and function of x y a और b बराबर होते फंक्शन ऑफ y x a और b। यही कंडीशन है। अगर इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता है तो यही स्क्वाश थ्योरम हो गया। यही दो कंडीशन है, इसी को आप बारीकी से बना सकते हो, लेकिन हम आप लोग को यहाँ पर सिंपल तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। सिंपल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, योंग्स थ्योरम हो या स्क्वाश थ्योरम है, यह जो केस लिया ना, यह मान बराबर होना चाहिए। लेकिन यहीं पर जब योंग्स थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो योंग्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाता है कि वह फंक्शन को हम पार्शियली लेंगे एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, और वह फंक्शन दोनों केस में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और यहाँ पर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट इन द नेबरहुड और एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी। तो थोड़ा वर्किंग रूल चेंज है, कॉन्सेप्ट एक जैसा है, और दोनों थ्योरम आपके सिलेबस में है, देखिएगा। तो पहले हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से। देखो, अब प्रूफ कर रहे हैं बुआ। मान लो कि कोई भी फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट लिए एच और के। तो अब बारीकी से ध्यान देना, यहां से मान लिया लेट फंक्शन ऑफ एच के माइनस, मान लो ना इतना बराबर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच और बी माइनस फंक्शन ऑफ ए और बी प्लस के प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। यानी हम मान लिया कि फंक्शन ऑफ एच के बराबर, एक बार दोनों को चेंज किया, ए प्लस एच बी प्लस के, फिर किसी एक को चेंज किया, ए को फिर बी को, प्लस यहाँ नो चेंज फंक्शन ऑफ ए बी। मान लिया यह एक फंक्शन है, और दूसरा कोई फंक्शन हम मान लेते इस तरह से, एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स और बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ एक्स और बी मान लिया। इसलिए यहां से कहेंगे कि फंक्शन ऑफ एच के बराबर फंक्शन ऑफ जी ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी। तो यह मीन वैल्यू थ्योरम से अगर लेते हो यहां से, तो नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, पीछे भी हम बताए थे, मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी ए बाई एच बराबर, यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स ए प्लस थीटा एच, जहाँ थीटा का मान 0 से 1 के हुए, थीटा का मान 0 से और 1 के बीच में। जब इसको कोने का नहीं गुना किया था, फंक्शन ऑफ जी ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी ए बराबर एच, यह जी एक्स ए प्लस थीटा एच।
अब अगर हम इस फंक्शन लिया था, सोचिए यहाँ फंक्शन ऑफ जी एक्स, यहाँ से इस फंक्शन को अगर हम डीसी करेंगे, इस फंक्शन को अगर डीसी करोगे तो क्या हो जाएगा। फिर यहां से लेते हैं हम लोग एगिन फंक्शन ऑफ जी एक्स को आपने माना यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ एक्स और बी। अब इसको अगर हम डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते थे फंक्शन ऑफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स होता है। तो मान लो इस फंक्शन को अगर हम डीसी करेंगे तो आप इसको लिखेंगे ना जी डैश इंटू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस ये हो गया एफ डैश एक्स कॉमा बी। ठीक है, अब बताइए यह जी एक्स बराबर पार्शियली डेरिवेटिव किया तो हम यहां से मान लेते, इसीलिए फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू एक्स बराबर जगह एफ एक्स यह एक्स और बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए और बी पॉइंट। अब यहां से मान लेते पुट एक्स बराबर ए प्लस थीटा। एक थ्योरी है, इसी थ्योरी को आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जहां जहां एक्स वहां वहां ए प्लस थीटा है, तो यह हो जाएगा जी एक्स ए प्लस थीटा एच बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह तो ए प्लस थीटा एच यह बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान दिए, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यह जी एक्स जो लिया ना, जी एक्स बराबर फंक्शन मान लेंगे हम लोग जी एक्स इंटू एक्स बराबर तो फंक्शन ऑफ एक्स एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको यह एक्स और बी, ठीक ना, एक्स और बी। जब यहाँ एक्स की जगह वैल्यू देना यह एफ एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच और बी। अब बताइए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ जी ए प्लस ए एच माइनस फंक्शन ऑफ जी है। जब यहाँ से वैल्यू लेते हो, यहाँ से जब इसमें वैल्यू देंगे यहाँ से जी एक्स ए प्लस थीटा एच का मान देते हैं, और यहाँ से फिर हम देखा कि नाउ फंक्शन ऑफ जी ए प्लस यह एच माइनस फंक्शन ऑफ जी ए बराबर है यह एच इंटू जी एक्स ए प्लस थीटा एच। अब यहां से क्या किए बाबू, या जी एक्स ए प्लस थीटा एच का मान यहां से रख दिया तो यह हो जाएगा जी इंटू ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी ए बराबर एच, और इसका मान अगर रखेंगे तो यह एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस यह एफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी। समझ में आ रहा होगा बुआ, इसी को आप मान लिए थे यहाँ से, क्योंकि फंक्शन ऑफ एफ एच और के बराबर इस जगह एच इंटू यह एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी। नहीं समझा, जब एच से गुना वैल्यू दे तो यहाँ पर यही ना आ जाएगा यह वैल्यू। इसी फंक्शन को हम मान लिया। अब बताइए क्वेश्चन लेंगे ना तो क्रिया करेंगे आपको।
अब यहां से करा एगिन मीन वैल्यू थ्योरम लेते हैं यहां से, एगिन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। यह हो गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस यह एफ एक्स ए प्लस थीटा एच ए प्लस थीटा एच और बी बटे के बराबर यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच और बी प्लस थीटा डैश इंटू के। यहाँ से कहेंगे होयर यह थीटा डैश का मान भी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हम अब y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, इसको भी अब हम अगर कोने कानी गुना करेंगे तो क्या हो जाए, थ्योरी है, इसको बारीकी से देखना होगा, लेकिन हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं आप लोग को। देखो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस यह एफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी बराबर के इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के। मतलब के से इस फंक्शन में हम गुना कर दिए, यहाँ ब्रैकेट से घेरिए या नहीं घेरिए कोई दिक्कत नहीं, यह हो जाएगा के इंटू इतना। अब बताइए यह जो फंक्शन है इसी को अगर हम मान ले, अगर यहाँ से इस फंक्शन को अगर हम फिर कह दें ये जगह कैपिटल फंक्शन ऑफ एच और के बराबर यह हो जाएगा, इसी को मान लिया, फिर के से हम यहाँ पर क्या करेंगे तो एच के, तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एच के बराबर तो यह एच इंटू के इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के। इसीलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ एच के बता यह एच इंटू के, यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश इंटू। क्लियर। फिर हम अगर इसी को सेट करते हैं तो आप यहाँ से एच और के हैं, जब यहाँ से मान देते हो इसको और आप लिख सकते हो 1/h इंटू फंक्शन ऑफ यह ए प्लस एच बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच और बी बटे के माइनस फंक्शन ऑफ ए और बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए बी बटा के। इधर दाया पक्ष में हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश इंटू के। बुआ जब इस फंक्शन को लिखेंगे तो आप इसी को यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ के है इसका मतलब यह y के रिस्पेक्ट में लिया तो यह हो जाएगा आपको 1/h फंक्शन ऑफ एफ वाई, यह हो गया a प्लस एच कॉमा बी माइनस फंक्शन ऑफ एफ वाई यह a कॉमा बी। क्लियर। इतना आप लिख सकते हो। जब इसमें लिमिट लगाओगे अब तो जगह लिमिट के टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश इंटू के। गौर किया। फिर अब यहां से हम अगर लिमिट लगा दे फिर यहां से आप लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन ऑफ एफ वाई ए प्लस एच और बी माइनस फंक्शन ऑफ वाई ए बी बटे यह एच बराबर इस जगह लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट के टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश इंटू के। तो इसका मतलब यह एक्स के रिस्पेक्ट में यह वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसी को आप यहाँ पर कह सकते हो, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो यहाँ एच है और के है दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए आप इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ वाई एक्स पॉइंट हो गया ए बी बराबर ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई पॉइंट हो गया ए बी, यानी यह दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो गया। यानी क्या कि क्वेश्चन में दिया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए क्वेश्चन में कंडीशन ही दिया हुआ, यहाँ से कह देंगे बाय द क्वेश्चन या थ्योरी है तो बाय द हाइपोथेसिस। क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, यानी यह फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए और बी पॉइंट, इसलिए यह दोनों का मान आपस में बराबर हो गया। यही प्रूफ हो गया स्क्वायर्स थ्योरम, यानी स्टेट एंड प्रूफ स्क्वायर्स थ्योरम। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। एक और थ्योरम है बाबू, जिस थ्योरम का नाम है योंग्स थ्योरम। तो योंग्स थ्योरम आप कैसे प्रूफ कर सकते हो वह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो योंग्स थ्योरम अब हम अगले क्लास में आपको प्रूफ करेंगे बारीकी से, और मैक्सिमम लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप बारीकी से देखेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में हम एक थ्योरम लेकर आएंगे जिस थ्योरम का नाम होगा स्टेट एंड प्रूफ योंग्स थ्योरम, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। यही दो थ्योरम है जो आपको एग्जाम में आएगा ही एक न एक थ्योरम। तो इसी के साथ फिर अगले क्लास में फिर हम लोग आते हैं नया थ्योरम योंग्स थ्योरम लेकर।